नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ विधानसभा वन क्षेत्र के मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप ठाकुर जी और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व में रहे महामंत्री एवं युवा मोर्चा के और मंडल कार्यकारिणी के सदस्य श्री अनय ठाकुर जी तथा मेरे पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो विकसित भारत 2026 का जो बजट श्रीमती सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। उसमें किसी भी वर्ग को छूता नहीं रखा गया है, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे कर्मचारी हो, चाहे हमारे मजदूर हो। लेकिन ये विकसित भारत जो हमारा आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, मैं चाहूँगा कि ये आदरणीय नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 में इसे विकसित भारत कहा जाएगा। उसी के तहत हमने कुछ टॉपिक पॉइंट जो है आज आपके बीच में चर्चा करने हैं। जैसे कि विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक बजट है। इसमें एक संकल्प लिया है कि जो आत्मनिर्भर भारत है और समावेशी विकास का बजट एक आत्मा है, और इसे आदरणीय जो हमारी वित्त मंत्री है श्रीमती सीतारमण जी, उन्होंने 7% से मजबूत करके इसकी जो ग्रोथ रेट है उसको और भी आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका कि वैश्विक जो चुनौती के बीच यह भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगा और इसका परिणाम भी है। और कर्तव्य भवन में इसको बनाया गया है, और पहला बजट जो कर्तव्य भवन में तैयार हुआ, एक नए भारत के नए दृष्टिकोण और नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। और मैं पत्रकार बंधुओं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि बजट के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास, ये इसमें सुनिश्चित कर दिया गया है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी ने बहुत से कार्य शुरू किए हैं, और भविष्य में इसकी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक आधार बनेगा, जहां आत्मनिर्भर भारत जो एक रोड मैप है, या इसका जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना, यही आत्मनिर्भर भारत की दिशा है। मैं चाहूँगा कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने और वित्त मंत्री ने हमारे मंडी जिला में जो बल में एयरपोर्ट बनना है, उसके लिए जो अनुदान राशि अदा की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि मंडी पर जो एयरपोर्ट है, जो हमारा कर हस्तांतरण है, उसके लिए 13,949 करोड़ रुपये की राशि अदा की है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी, तो माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। जो अनुदान सहायता के तहत जो राशि दी है वो 10,243 करोड़ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे हिमाचल प्रदेश के लिए है। और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैं चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ मंडी मनाली रोड है, या हमारे जिंजाड़ी की जो रोड है, और जो परासर जैसे तीर्थस्थल है, या हमारे राजस्थान की जो एक बहुत बड़ी झील है, या कुंतबह झील है, नरसिंह झील है, इसको विकसित करने के लिए मैं वर्तमान सरकार हमारी जो सुखू जी की है, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ युवाओं को रोजगार मिले, जो केंद्र सरकार ने प्रावधान कर रखा है, मैं चाहूँगा कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके जो है युवा को रोजगार मिल सकता है। जैसे बोटिंग करना, या वहाँ के जो हमारी बोट होती है उसको युवाओं के साथ जोड़ना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। क्योंकि साथियों, जहाँ
ये जो महिला को सशक्तिकरण करने की बात है, हर जिला में जो है एक हॉस्टल बनेगा, जिससे हमारे जो बेटियां हैं या महिलाएं, उनको ठहरने के लिए उचित स्थान होगा और उनकी सुरक्षा भी होगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है केंद्र सरकार की है, और मैं चाहूँगा कि ऐसे कार्यों को करने के लिए हम सदा ही तत्पर रहेंगे, क्योंकि जो ऋण गारंटियाँ है उसमें भी सहायता दी गई है। जो ऋण गारंटियाँ उसको सहायता दी गई है, और हमारे जो जल मार्ग है, जो इसके जुकनू के सूर्त का नया डेडिकेटेड फ्लैट कॉरिडोर अगले 5 वर्षों में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे, जो भी एक ऐतिहासिक निर्णय है और एक वर्ष का इसमें प्रावधान किया गया है, जहां गरीबों के कल्याण और आम नागरिक की प्राथमिकता है। जो अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, हमारे नरेंद्र मोदी उसकी चिंता की है। जैसे कि सरकार के हर निर्णय का उद्देश्य है कि आम नागरिक को लाभ पहुंचाना, परिवारों को परचेजिंग पावर बढ़ाने की सुधार करना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे युवा के लिए स्टार्टअप योजना और दूसरी हमारी जो खेलो इंडिया योजना है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश की है और माननीय नरेंद्र मोदी की। मैं इसके लिए विधानसभा भवन की ओर की जनता से माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत से ऐसी चीज़ें जो युवा के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए और महिलाओं के लिए दी है, उसके लिए मैं उनका आभार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।